क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहन, आज 40 काल का तीसरा दिन हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं उपवास के विषय पर। राख बुधवार के दिन कलीसिया ने विश्वासियों से 3 आह्वान किया कि किस तरह 40 काल फलवत रूप से बिताया जाए। सबसे पहला उपवास करना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा दान धर्म देना। इसमें उपवास करने की बात को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग हम कई तरह समझते हैं। कुछ लोग फास्टिंग को समझते हैं मीट मछली छोड़ना। जो पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, जो धूम्रपान करने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं, वो उपवास को समझते हैं इन 40 दिनों में इन सब से दूर रहना। 40 दिन के बाद बड़े मौज मस्ती से वापस ये सब का भोग कर सकते हैं। फास्टिंग असल में ये नहीं। ये फास्टिंग उपवास का गलत समझ है जो यहूदी जनता में थे। यहूदी जनता पूरे विश्व में जाने जाते हैं नियम कानून के पक्के होते हैं। नियम से हटकर इधर उधर वे लोग कुछ भी नहीं करते। उपवास करते थे, परहेज रखते थे, भिक्षा दान देते थे और धार्मिक कार्यों में बड़े दिलचस्पी लेते थे। हाँ, धार्मिक नजरिए से यह सही था, मगर ईश्वर के नजरिए से यह सही नहीं था। क्योंकि हर बार जब वे लोग मंदिर के लिए निकलते थे, अपने धार्मिक कार्य करने के लिए निकलते थे, बाकी सब चीजों को जो जरूरतमंद उसके सामने आ जाते थे, कोई और अन्य जरूरी चीज को वे लोग इनकार करके आगे बढ़ते थे। हमें ये धार्मिक कार्य पूरा करना है, हमें उपवास रखना है, हमें परहेज रखना है। असल में प्रभु मसीह हमें सिखाते हैं उपवास करने का, धार्मिक कार्यों को निभाने का तरीका क्या है। उन्होंने कहा जो भी कार्य हम करें वो सारे कार्य जब तक दया से द्रवित ना हो, दया के कार्य हम ना करें, तब तक वो सब बेकार है। अर्थात प्रभु हमारे सामने उपवास करने का एक नया तरीका रख रहे हैं। वो नया तरीका क्या है? उपवास करते हुए हमें जरूरतमंद लोगों के तरफ देखना है। उपवास करते हुए हम उन लोगों के उद्धार के लिए कोशिश करना है जो समाज में दबे हुए हैं। उपवास करते हुए हम जो बचा रहे हैं वो हमें अच्छे कार्य के लिए, दया के कार्य के लिए दूसरों को देना है। अगर मैं सुबह उपवास किया, दोपहर को उपवास किया और सुबह और दोपहर को जो पैसा मैंने बचाया उस पैसे से मैं रात को पेट भर के खाना खाऊं, ऐश और आराम से रहूं, तो वो उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ यह है कि मैंने अपने भोजन से, अपने अन्य इच्छाओं का दमन करके जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेस कमाया, चाहे वो पैसा हो चाहे अन्य चीजें हो, वो मैं दूसरों के लिए खर्च करूं। उपवास का एक दूसरा अर्थ भी है ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ रहना। हम गिरजाघर में ना आकर, मिसा बलिदान में ना भाग लेकर, प्रार्थनाओं में ना भाग लेकर, पारिवारिक प्रार्थना में हिस्सा ना देकर हम इस 40 काल में मीट मछली छोड़ दे, यह हमारा सही उपवास नहीं है। उपवास है प्रभु के करीब बैठना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। उपवास है अपने माता पिता के साथ बैठना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने भाई बहनों के साथ, विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों के साथ समय बिताना। उपवास करने का तात्पर्य है कि हम न सिर्फ उन चीजों का भोग ना करें जिन्हें हम पसंद करते हैं, या फिर मीट मछली दारू आदि चीजों का भोग ना करें, बल्कि उसका ये भी मतलब है
कि हम अपने समय अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधन अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करें, अपने समय, अपना ऊर्जा जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए हम कई जगह पर देखते हैं इन 40 दिनों में लोग उपवास करते हुए, प्रायश्चित करते हुए प्रभु के साथ समय बिताते हैं। मेरे हिसाब से ये 40 काल अगर महत्वपूर्ण है, अगर ये 40 काल फलवत होना है, तो मैं कहूंगा उपवास एक बार सुबह या दोपहर या शाम को खाना छोड़ने के बजाय सुबह, दोपहर, शाम को जब भी हो सके आधा घंटा, 1 घंटा प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बिताए। ये उपवास है। उपवास का सही अर्थ है जितना समय मैं प्रभु के पास बिताऊं, उतने समय से प्रेरित होकर मैं उस गिरजाघर से, उस प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाऊं और जरूरतमंद लोगों को प्रभु की कृपा, प्रभु से प्राप्त संसाधनों को मैं बांटूं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, परंपरागत रूप से हम जो समझ के आए हैं उपवास के बारे में, परहेज के बारे में, वो गलत। सही समझने की आज कोशिश करें। प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की आराधना करना, प्रभु की उपासना करना, उसके बाद उस उपस्थिति से प्राप्त होने वाले प्रेरणाओं को, उस उपस्थिति से प्राप्त होने वाले कृपाओं को लेकर अपने घर से, अपने गिरजाघर से बाहर जाए, जरूरतमंद लोगों को खोजे, उनके लिए खड़े हो जाए, उनकी जरूरतें पूरा करें। मसीह इस 40 काल में हमारे हर प्रयास को फलवत बनाए।